परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें सेवा के बदले क्या मिलता है तो हम कभी डेरे से अपने घर वापस ही नहीं लौटेंगे। आज की यह घटना एक बुजुर्ग ने अपनी आप बीती संगत को सुनाई थी। ये बुजुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे। इन्होंने सत्संग को जो कुछ भी बताया वो हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ये बुजुर्ग पहले सत्संगी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ये अपना लगभग सारा समय डेरे में सेवा करने में या फिर सत्संग घर में सेवा करने में दिया करते हैं। ये इतनी सेवा किया करते हैं कि ना धूप देखते हैं और ना ही बारिश। इन्हें सेवा करने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि किसी जमाने में सेवा के नाम से भी पीछे हट जाने वाला ये इंसान अब पुराने पुराने सेवादारों से भी आगे और उनसे बहुत ज्यादा सेवा किया करता है और निष्काम भाव से सेवा किया करता है। इन्होंने कभी किसी को यह एहसास नहीं करवाया कि इनकी सेवा किसी से ज्यादा है। ये अपनी सेवा में ऐसे जुड़ जाते हैं, फिर इन्हें किसी और चीज की सुध-बुध ही नहीं रहती। एक बार ये एक जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे में सेवा करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में संगत ने इनसे पूछा कि आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं थकते। तो ये मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये सब तो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो बस मैं बैठी संगत पूछने लगी कि लेकिन पहले तो आप सत्संगी नहीं थे, अभी कुछ ही महीनों से हमने आपको सत्संग घर में देखा है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग गए? संगत के बार बार पूछने पर इन्होंने संगत को बताया कि कुछ महीने पहले मेरी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ समय के बाद मेरी सांसें दोबारा चल पड़ी थी। तो ये सुनकर पहले तो संगत को विश्वास नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन उसी बस में इनका एक दोस्त भी बैठा था जो कि पहले से ही एक सत्संगी था। वो ये सब जानता था कि कैसे एक बार इनकी सांसें रुककर फिर से लौट आई थी। इनके दोस्त ने कहा कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये सब मेरी और इनके परिवार वालों की आंखों के सामने ही हुआ था। हम सब उस समय बहुत रो रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी सांसें चलने लगी। ये सुनकर संगत बड़ी हैरान हो रही थी। फिर संगत पूछने लगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो इस बात का इतनी सेवा करने से क्या संबंध? तो इस बुजुर्ग ने बताया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ महीने पहले तक सत्संगी नहीं था। मेरा ये दोस्त जो मेरे साथ बैठा है, एक बार ये मुझे कहने लगा कि क्या तू हमारे गुरु के घर में मेरे साथ चल, क्योंकि वहां बाबा जी का भंडारा होना है। अब क्योंकि उस समय मैं एक सत्संगी नहीं था तो मैंने इसको मना कर दिया। इसने मुझे उस समय कहा कि तू बस मेरे साथ चल पड़, तुझे वहां मैं सेवा करने को नहीं कह रहा। तुम वहां डेरा घूम लियो और 3 दिन के बाद हम वापस लौट आएंगे। अपने दोस्त के बार बार कहने पर मैं साथ चलने को तैयार हो गया। मैं उस समय एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर मैं अपने दोस्त के साथ डेरे में निकल पड़ा। वहां पर सत्संग पंडाल में सेवा का काम चल रहा था। उस समय कुछ पंखे उतारे जा रहे थे और उनके सर्विस करके वापस लगाए जा रहे थे। मेरा दोस्त मुझे पंडाल में एक जगह पर बिठाकर खुद सेवा में लग गया। कुछ घंटे वहां बैठा रहने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक सेवादार पंखों की सर्विस के लिए पंखों को खोल रहा है। मैं देख रहा था कि उससे वो पंखे खुल नहीं रहे थे। चूंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन था, इसलिए मेरे मन में आया कि मुझे इस सेवादार की मदद करनी चाहिए। मैं अपनी जगह से उठा और मैंने उस सेवादार के साथ मिलकर लगभग 10 पंखों को खोलकर उनकी सर्विस करके उन्हें वापस लगा दिया। इस पूरे काम में लगभग 3 घंटे का समय लगा। इसके बाद मैं फिर से अपनी जगह पर आकर लेट गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और मैं अपने दोस्त के साथ वापस घर आ गया और अपने दुकान के काम में लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने मेरे परिवार वालों को फोन कर दिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जब मेरी नब्ज चेक की तो उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मेरे परिवार वाले रोने लगे और इस बीच मेरा ये दोस्त भी वहां पहुंच गया और इसके बाद ये सब मेरी बॉडी को घर ले आए और सब रोने लगे। साध संगत जी, अब इस बुजुर्ग ने जो कुछ भी बताया वो किसी को भी हैरान कर सकता है।
इन्होंने बताया कि जब मेरी सांसें रुक गई थी तो एक यमदूत ने मेरी एक बाजू पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी दूसरी बाजू भी किसी ने पकड़ रखी है और वो भी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक तरफ काल मुझे खींच रहा है और दूसरी तरफ सफेद कुर्ते में बाबा जी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है और बाबा जी काल से बात कर रहे हैं कि इसका समय अभी पड़ा है और ये मेरी रूह है। तो काल ने कहा कि नहीं महाराज, ये आपकी रूह कैसे हो सकती है, ये तो हमारी रूह है। तो बाबा जी ने कहा कि इसका समय तो अभी बाकी है, इसीलिए आप इसे यहीं छोड़ दो। तो बाबा जी ने काल से अलग से कुछ बात की और बाबा जी की बातें सुनकर काल वहां से चला गया। फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि ये बाबा जी है। बाबा जी ने कहा, मैं तेरे एक दिन की सेवा का फल हूं। और ये कहकर बाबा जी वहां से चले गए और इधर मेरी सांसें वापस लौट आई। मुझे वापस देखकर मेरे परिवार वाले और मेरा ये दोस्त एकदम से हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर भी हैरान था कि अभी कुछ देर पहले इनकी नब्ज, दिल की धड़कन और सांसें सब कुछ बंद था और कुछ समय के बाद ये सब फिर से कैसे चल पड़ी। फिर डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट में लगी चोट ठीक होने में कुछ दिन अभी लग जाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने जब सारी बात अपने दोस्त और परिवार वालों को बताई, ये सब सुनकर वो सब बहुत हैरान हो गए। मैंने इन्हें बताया कि बाबा जी अपनी रूह की आकस्मिक मौत यानी समय से पहले मौत नहीं होने देते, इसके लिए वो काल से भी लड़ जाते हैं। मैंने तो बस कुछ घंटे डेरे में सेवा की थी और उन्होंने मुझे अपना बना लिया। इसीलिए आज मैं अपने कामकाज को, अपनी दुकान को, अपने बेटे को संभलवा चुका हूं और खुद रिटायर हो चुका हूं। अब आगे का सारा जीवन मैं बाबा जी की सेवा में ही लगाऊंगा। जिस गुरु ने कुछ घंटे की सेवा का ऐसा फल दे दिया तो मैं क्यों ना अपना जीवन उनकी सेवा में लगा दूं। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर बस में बैठे सेवादारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। साध संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि सेवा के बदले हमें क्या मिलता है तो हम कभी घर ही नहीं जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।